देखिए एस्ट्रोलॉजी में दशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स होने वाले हैं कहीं न कहीं उसका जो टाइमिंग है, उसका जो प्रेडिक्शन है, वो कहीं न कहीं हमें दशा से पता चलता है। क्योंकि हम दशा को एनालाइज़ करके ये पता कर सकते हैं कि जो आने वाला वक़्त है, वो हमारे लिए अच्छा है या फिर चैलेंजिंग होने वाला है। मेनली हम एस्ट्रोलॉजी में विंशोत्तरी दशा को कंसीडर करते हैं जो 120 ईयर्स की होती है। देखिए विंशोत्तरी दशा जो है, वो कहीं न कहीं हम मून जिस राशि में होता है और राशि के बाद मून जिस नक्षत्र में होता है, कहीं न कहीं उस नक्षत्र लॉर्ड से हमें पता चलता है कि हमारे जन्म के वक़्त कौन-सी दशा चल रही थी। देखिए मून के नक्षत्र को समझने से पहले हम थोड़ा विंशोत्तरी दशा को समझते हैं कि किस तरह से विंशोत्तरी दशा जो है वो पूरे 120 साल के लिए होती है। तो विंशोत्तरी दशा को सबसे पहले हम महादशा से समझते हैं। देखिए महादशा जो है वो मेनली 9 प्लैनेट्स को ही हम कंसीडर करते हैं महादशा में, जिसकी शुरुआत जो है वो केतु से होती है। देखिए महादशा का भी एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में महादशा चलती है। तो सबसे पहले केतु का जो पीरियड होता है वो 7 ईयर्स का होता है। फिर उसके बाद वीनस की महादशा होती है पूरे 20 साल के लिए। फिर सूर्य की महादशा होती है 6 साल के लिए। फिर मून आता है 10 ईयर्स के लिए। फिर मार्स की दशा आती है 7 साल के लिए। राहु जो है कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट माना जाता है इसमें जो पूरे 18 साल के लिए इसकी महादशा होती है। जुपिटर की महादशा होती है 16 साल के लिए। शनि की दशा होती है इसीलिए कहीं न कहीं शनि का जो है फ़ियर जो है कहीं न कहीं वो इसीलिए है क्योंकि 19 साल के लिए महादशा इनकी चलती है। फिर मरकरी की दशा भी 17 ईयर्स के लिए चलती है। तो कहीं न कहीं इस महादशा से हम ये देख पा रहे हैं कि वीनस की जो महादशा है, वो कहीं न कहीं 20 ईयर्स की होती है। तो सबसे ज़्यादा लंबी महादशा वीनस की ही होती है। सपोज़ किसी की अगर सन की महादशा चल रही है, तो उसके बाद उसकी मून की महादशा चालू होगी। फिर मून की महादशा के बाद मार्स की महादशा चालू होगी। तो इसी ऑर्डर में महादशा चलेगी। और जब आप इस महादशा का पूरा टोटल करते हो, तब पूरे 120 ईयर्स निकल के आता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि विंशोत्तरी दशा जो है, वो पूरे 120 साल की होती है। अब सपोज़ कीजिए किसी की मरकरी की महादशा आ गई, फिर मरकरी के बाद फिर से केतु, फिर वीनस, फिर सन। सो इस तरह से हम महादशा के ऑर्डर को और इन ईयर्स को समझेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा जन्म किस महादशा में हुआ है? तो आपको ये समझना होगा कि आपका मून किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। तो सपोज़ कीजिए अगर आपका मून जेमिनी साइन में है, अब जेमिनी साइन में 3 नक्षत्र आते हैं, हर हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो अगर आपका मून जो है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो कहीं न कहीं जुपिटर से रूल करता है। तो जुपिटर की जो महादशा है वो पूरे 16 साल की होती है। तो कहीं न कहीं आपका जो जन्म है वो जुपिटर के महादशा में हुआ है। और एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपका मून जो है वो स्कॉर्पियो राशि में है, वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि के जो है अनुराधा नक्षत्र में आपका मून है। तो कहीं न कहीं आपका जन्म जो है वो शनि की महादशा में हुआ होगा। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र जो है उसका लॉर्ड शनि है। अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वृश्चिक राशि में, तो कहीं न कहीं ज्येष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है, वो मरकरी है, तो आपका जन्म मरकरी की महादशा में हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस महादशा के पूरे ईयर्स मिल चुके होंगे। जैसे कि किसी का जन्म अगर जुपिटर की महादशा में हुआ है, तो कहीं न कहीं जुपिटर का जो पीरियड है वो 16 साल का है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 16 साल का वो पीरियड रहा होगा। हो सकता है कि उस पीरियड में हो सकता है कि मून अगर थोड़ा-सा आगे निकल चुका है, तो आपको 13 साल मिले होंगे, 10 साल मिले होंगे उस महादशा के। तो ये डिपेंड करता है कि मून उस नक्षत्र को कितना क्रॉस ओवर किया है। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो जन्म है वो किस महादशा में हुआ है। इसके अलावा ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जन्म किस महादशा में हुआ है और वो महादशा का जो प्लैनेट है वो कौन-सा है। सपोज़ कीजिए आपका जन्म जुपिटर की महादशा में हुआ है, तो कहीं न कहीं जुपिटर का एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा आपके लाइफ में। जुपिटर इज़ नोन फॉर टीचिंग, विज़डम, नॉलेज, काउंसलिंग। तो कहीं न कहीं जुपिटर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल ज़रूर प्ले करेगा। अगर आपका जन्म मरकुरी की महादशा में हुआ है तो मरकरी इज़ नोन फॉर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ नोन फॉर बिज़नेस। सो कहीं न कहीं मरकुरी का जो है एक रोल रहेगा आपके लाइफ में। अगर आपका जन्म मून की महादशा में हुआ है तो मून का एक इफ़ेक्ट आपको मिलेगा लाइफ में। तो ये जानना भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जन्म किस महादशा में हुआ। कहीं न कहीं वो प्लैनेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है कि वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रहे या कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहे। देखिए महादशा के अलावा और भी दशाएँ होती है। जैसे अगर महादशा को अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो उससे हमें अंतर्दशा मिलती है। अंतर्दशा को सब डिवाइड करते हैं तो प्रत्यंतर दशा मिलती है। अगेन आगे और अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो हमें सूक्ष्म दशा मिलती है और उसके बाद लास्ट में प्राण दशा मिलती है। तो ये सब दशाएँ जो होती है, ये हमें सब डिवाइड करके मिलती है। लेकिन मेनली हम महादशा और अंतर्दशा को ही ऑब्ज़र्व करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस भी हम इसी को देते हैं क्योंकि इसी से हमें इसके अलावा अगर हमें और डेप्थ में या डिटेल में जानना है तो हम सूक्ष्म दशा या प्राण दशा तक कैलकुलेट करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन मेनली हमारा जो फ़ोकस होगा वो महादशा और अंतर्दशा पे ही होता है। तो अब ये सवाल आता है कि महादशा के बाद अंतर्दशा को हम कैसे ऑब्ज़र्व करें? महादशा का जो हमने सीक्वेंस देखा था, जो केतु से स्टार्ट होता था और मर्क्यूरी पे एंड होता था।
तो अंतर्दशा का भी सीक्वेंस और ऑर्डर यही होगा। अंतर्दशा भी केतु से ही स्टार्ट होगी और मरकरी पे एंड होती है। देखिए केतु के बाद वीनस की अंतर्दशा आएगी, वीनस के बाद सन की, तो यही ऑर्डर चलेगा। लेकिन जो ईयर्स है वो कहीं ना कहीं अंतर्दशा के 2 या 3 साल तक ही रहते हैं। अंतर्दशा बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। अब हम ये जानते हैं कि महादशा के साथ, देखिए एक महादशा के साथ कई अंतर्दशाएं साथ में चलती है। देखिए जैसे कि वीनस की महादशा चल रही है, जो वीनस की महादशा है वो 20 साल के लिए, तो इस 20 साल के पीरियड में कई अंतर्दशाएं वीनस के साथ चलेंगी। जैसे कि वीनस की महादशा स्टार्ट होगी तो वीनस की ही अंतर्दशा चालू होगी, फिर वीनस की अंतर्दशा के बाद सन की अंतर्दशा, फिर मून की, फिर मार्स की, एंड सो ऑन। अगर जुपिटर की महादशा स्टार्ट होती है तो जुपिटर की ही अंतर्दशा स्टार्ट होगी, फिर सैटर्न की अंतर्दशा, फिर मरकरी की, मरकरी के बाद केतु, वीनस, एंड सो ऑन। देखिए महादशा का तो टाइम पीरियड मेंशन है कि केतु 7 साल की महादशा रहेगी, वीनस की 20 साल की महादशा रहेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अंतर्दशा का टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए अंतर्दशा का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालते हो तो उसमें अंतर्दशा और महादशा का टाइम पीरियड मेंशन होता है। तो आपको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुंडली निकालते हो तो उसमें ये सब मेंशन होता है। तो मेनली आप ऐसे समझ सकते हो कि अंतर्दशा मेनली 2 या 3 साल तक रहती है। एक महादशा के साथ कई अंतर्दशाएं साथ में चलती है, उस प्रकार का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम महादशा और अंतर्दशा को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्गो लगन का चार्ट है और सन 10th हाउस में है अलॉन्ग विथ मरकरी एंड विनस, और उसके अपोजिट में मून है, तो हम ये कहेंगे कि सन अपने दशा में 10th हाउस के रिजल्ट्स देगा और साथ में 12th हाउस के भी रिजल्ट्स देगा, क्योंकि सन जो है वो 12th हाउस को रूल करता है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट्स वो 10th हाउस के देगा, क्योंकि सन वहां पे प्लेस्ड है। साथ में सन के साथ मरकरी और विनस भी कॉन्जंक्ट है, तो मरकरी और विनस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और सन का 7th एस्पेक्ट मून पे है, तो मून के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से सन की महादशा या अंतर्दशा में हमें इन सबके रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लियो असेंडेंट का चार्ट है एंड जुपिटर 5th हाउस में है। देखिए यहाँ पे जुपिटर जो है 5th हाउस को रूल करते हैं और वहीं पे प्लेस्ड है, और 8th हाउस को भी रूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर जो है, तो जुपिटर सबसे पहले जहाँ 5th हाउस में प्लेस्ड है वहाँ के रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर जुपिटर जहाँ जहाँ एस्पेक्ट करेगा, जैसे 9th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा वहाँ के रिजल्ट्स मिलेंगे, 11th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, और 9th एस्पेक्ट लगन पे है तो लगन के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और जुपिटर जो है वो 8th हाउस को भी रूल करता है, तो 8th हाउस के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा में हमें इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि जुपिटर इस लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिक है। यानी जुपिटर जो है एक 5th हाउस को रूल करते हैं, जो कि अच्छा भाव है, काफी शुभ भाव है, लेकिन एक 8th हाउस भी है जो कि एक मारक भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर फंक्शनल बेनिफिक की तरह यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन साथ ही थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि 8th हाउस को रूल करते हैं। लेकिन जब भी आप महादशा या अंतर्दशा को ऑब्जर्व करते हो तो उस प्लैनेट की पोजीशन D9 चार्ट में भी चेक करना जरूरी है। अगर वो प्लैनेट D9 में भी अच्छा बैठा है तो हम ये कह सकते हैं कि दशा में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जब किसी प्लैनेट की दशा चलती है तो वो अपने कारकत्वों के भी रिजल्ट्स देता है। जैसे कि जुपिटर की दशा में हो सकता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज को हो सकता है कि एक्सपांड करने में लगे हुए हैं, हो सकता है कि आप टीचिंग फील्ड या काउंसलिंग में हो सकता है कि आप नॉलेज दे रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें हमें जुपिटर की दशा में देखने को मिल सकती है। वही अगर सन की दशा में आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट से लाभ मिले, आप कोई ऑथोरिटेटिव आपको पोजीशन मिले, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कि आपकी पब्लिक इमेज या नेम फेम स्टेटस में बढ़ोतरी हो। तो ये सब रिजल्ट हमें सन की दशा में मिल सकते हैं। देखिए सन जो है वो फादर को भी इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं पिताजी का सहयोग मिल सकता है आपको। तो ये सब आपको तो ये सब आपको उस प्लैनेट के कारकत्वों के अकॉर्डिंग भी उस दशा में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि उस प्लैनेट की दशा में उस प्लैनेट के कारकत्वों के भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हमने ये तो समझा कि दशा कैसे वर्क करती है, लेकिन मान लीजिए कि एक एवरेज कुंडली है, लेकिन एक अच्छी दशा उस एवरेज कुंडली को भी पावरफुल बना देगी, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। देखिए कुंडली कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन दशा जो है वो अच्छे प्लेनेट की अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिले देखने को मिल सकता है, चीजों में देरी हो सकती है, और उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए राइट दशा का राइट टाइम पे चलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइफ का बहुत सा समय निकल गया और फिर अच्छी दशाएं आ रही है। कहीं ना कहीं अच्छी दशाओं का सही समय पे चलना बहुत ही जरूरी है। सो आई होप कि ये जो दशा का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके समझ में आया होगा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।